बच्चे हम बल में पढ़ रहे थे, बल के साथ जोड़ आजमाइश, मतलब बल चैप्टर जो पढ़ना है ये फोर्स एक बहुत अच्छा टॉपिक था बल का। बल का हम चैप्टर पढ़े थे जिसमें कहता है कि बल है क्या, बल क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानना था। तो इसमें चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया? आप देखना ये प्रश्न पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अभी भी हमारे बच्चे के पास इस प्रश्न का कंफ्यूजन था क्योंकि समझा नहीं। किसी वस्तु का क्या बोल रहा है बच्चे? खींचना। अच्छा खींचेंगे, वो बच्ची का था ना, तो वो बच्ची जो खींचती है किधर और किधर, हाथ में हाथ फंसा के खींचती है ना बच्ची रे, तो वो खींच रही है ना, तो एक दूसरे के ऊपर क्रिया कर रही है ना, इसी को कहते हैं अंतः क्रिया। एक बच्चा अपने को इधर खींच रहा है, एक दूसरे को इस साइड खींचता है, दो लड़कियां खींचती है ना, तो इसी को कहते हैं हम अंतः क्रिया। और उसके बाद एक और इसका एग्जांपल क्या दे रहा है, अंतः क्रिया या अन्योन्य क्रिया, और इसी को कहते हैं हम बल। तो ये बच्चा सारा कंफ्यूजन में था कि बल क्यों नहीं लिख रहे हैं सर। अंतः क्रिया वो तो आप किसी को अगर जो हम धक्का दे रहे हैं, मान लेते हैं किसी बच्चा को धक्का दे रहे हैं, इसको अगर जो धक्का दे रहे हैं, तो ये सबसे पहले मेरा धक्का को विरोध करेगा ना। अगर जो दो लड़की जिस तरह से खींच रही थी उसी तरह से दो लड़की को अगर जो हम खड़ा कर दें तो एक दूसरे को धक्का देगा, तो पहले उसको बर्दाश्त करेगा ना। हाँ सर। तो वो भी बल लगाया ना कुछ देर के लिए, जिस तरह से खींचने में बल लगा रहा उसी लिए धक्का दिया और गिर गया, तो वो तो कुछ देर तो बल लगाया होगा कि हम नहीं गिरने का कोशिश किया होगा। अगर जो गिर गया तब भी वो बल का कुछ प्रयास किया होगा, इसी को कहते हैं अंतः क्रिया। लेकिन अंतः क्रिया के द्वारा बल ही लगाया जाता है, उसे हम बल कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2। बल क्या है? यह तो बच्चे को ये क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला दे या परिवर्तन लाने की चेष्टा करे। परिवर्तन ला दे या परिवर्तन लाने की चेष्टा करे। क्या क्या करते हैं? अगला करता है बच्चे, मतलब किसी चीज को हम धक्का दे, किसी बच्चा को जैसे अभी धक्का दे तो बच्चा गिर गया ना, परिवर्तन हो गया। और एक बलगर बच्चा अगर जो कोई है, ज्यादा बल वाला है, कमजोर बल वाला बच्चा उसे धक्का दे रहा तो गिरेगा? नहीं गिरेगा। जैसे दीवार का एग्जांपल ले रहे, दीवार में तो हम धक्का दे रहे हैं, दीवार गिर रहा है? नहीं गिर रहा, लेकिन ये तो हम चेष्टा कर रहे हैं उसको बदलने का। अगला कहता है क्या बल के कौन कौन सी क्रिया की जाती है? तो पूरा बुक में लिखा था पहले से। बल की कौन कौन सी क्रिया की जाती है? बल के निम्न क्रिया की जाती है। पहला, आकार में परिवर्तन या आकृति में परिवर्तन। बल के द्वारा किसी वस्तु का आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। यस सर। अब देखो कोई गीला वस्तु है, जैसे मम्मी जो आटा ही भुजी हुई है, मम्मी का आटा, बल लगाएंगे तभी ना रोटी बनेगा। तो वो आटा से रोटी हुआ तो बल लगा के उसके आकार में परिवर्तन हुआ रे। अगला कहता है अवस्था में परिवर्तन, विराम से गति तथा गति से विराम। अब जैसे गेंद फेंका तो गति में गया, बल लगाए तब में गति में गया। फिर उधर से बैट से मारा तो फिर मारा तो और ज्यादा तेज हो गया, फिर दूसरा पकड़ लिया, पकड़ा ना, तो फिर गति से विराम में आया, तो ये बल के द्वारा हो रहा है ना। अगला कहता है वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए करते हैं। अब वो हम गेंद फेंके उसके विकेट की ओर, वो गेंद मेरा मारा लेग साइड में 6 रन चला गया, तो उसका दिशा बदला ना बैट के द्वारा। यस सर। तो बल लगाया बैट से तब ना दिशा बदला, ऐसे दिशा नहीं बदलेगा। अगला कहता है गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है। जब वो गेंद मारा था और तुम कैच रोक लिया उसका गेंद को, तो क्या हो गया? शून्य हो गया। यस सर। शून्य हुआ ना। अगर जो तुम मारा है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तुमने गेंद फेंका, वो मारा इतना तेज से उसका दुगना स्पीड हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तुम्हारा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा। होता है ना रे, देखा ना, क्रिकेट तो सब बच्चा लगभग खेलता है, तो उसका बैट के द्वारा उसका गति बढ़ाया जाता है। यस सर। आगे चलता है, आगे एक प्रश्न है बच्चे, वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो पहला प्रश्न में हम समझा रहे हैं, हम किसी के ऊपर बल लगाते हैं तो वो हमारे ऊपर भी बल लगाते हैं। वो लड़की वाला जो खेलने वाला जो था, लड़की जो हाथ दोनों पकड़ के खींचती है, एक इधर खींच रही है, तो वो भी अपने ऊपर बल लगाती है कि इसको हम इधर खींच लें,
दूसरी लड़की जो इधर खींच रही है वो भी सोचती है कि इसको हम खींच लें। इसी क्रिया को हम अंतः क्रिया कहते हैं। देखो इसका एग्जांपल में क्या दिया है, जब किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पे बल लगाया जाता है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिसे हम अंतः क्रिया कहते हैं। वही वो लड़की इधर खींच रही है, वो लड़की उधर खींच रही है, तो दोनों चाहेगा ना, ये चाहेगा इधर खींच लें, वो चाहेगा अपने तरफ खींच लें। इसी क्रिया को हम अंतः क्रिया कहते हैं।